झारखंड मुक्ति मोर्चा की विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक होनी है, जहां रांची के हरमू स्थित सौराय भवन में यह बैठक आयोजित की गई है। जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष जे हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जहां एमएमडीआर कानून के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में झारखंड मुक्ति मोर्चा। वहीं बैठक में आंदोलन को लेकर बनेगी रणनीति, पार्टी के सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक गतिविधियों पर भी चर्चा। वहीं बैठक में केंद्रीय समिति के पदाधिकारी, सदस्य, जिला अध्यक्ष और जिला सचिव, महानगर अध्यक्ष, महानगर सचिव और जिला संयोजक मौजूद रहेंगे। वहीं सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक मथुरा प्रसाद महतो, दुमका सांसद नलीन सोरेन, महासचिव मिथिलेश ठाकुर भी शामिल। तो बड़ी खबर बता दें आपको, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मुक्ति मोर्चा की विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक होनी है, जहां एमएमडीआर बिल के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर मंथन की जाएगी। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको रांची से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मुक्ति मोर्चा की विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक हो रही है। बताते चले कि बैठक में आंदोलन को लेकर रणनीति बनेगी। बता दें कि ये रांची के हरमू स्थित सौराय भवन में बैठक आयोजित की गई है। तो रांची से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां जेएमएम की विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक की जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी राकेश, जेएमएम की जो विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक आयोजित हुई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, इसमें एमएमडीआर बिल को लेकर भी रणनीति बनेगी और जो आंदोलन चल रहा है उस पर भी चर्चा होगी। क्या कुछ अधिक जानकारी निकलकर सामने आ रही है? नहीं, दरअसल ये जो बैठक कॉल की गई है, एमएमडीआर जो कानून बन गया एक तरीके से, क्योंकि राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है उस संशोधन विधेयक पर, तो उसी को लेकर यह बैठक है। और पार्टी लगातार जब से ये बिल आया हाउस में, चाहे आप लोकसभा की बात कर ले, राज्यसभा की बात कर ले, और वहां से जैसे ही ये बिल पास हुआ उसके बाद से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उनका विरोध शुरू हो गया। और उनको लग रहा है कि ये जो कानून है ये एक तरीके से काला कानून है और इसका हर स्तर पर जो है वो पार्टी विरोध करेगी। तो उसी को लेकर ये बैठक कॉल की गई है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये बैठक है, जिसमें पार्टी के तमाम जो विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनकी मौजूदगी है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सांसद है, चाहे राज्यसभा के सांसद हो चाहे लोकसभा के सांसद हो, वो भी इस बैठक में पहुंचे हैं। सरकार में शामिल जो मंत्री हैं, चाहे हफीजुल हसन की बात कर ले, योगेंद्र प्रसाद महतो की बात कर ले, दीपक बिरुआ की बात कर ले, सुदीप कुमार सोनू की बात कर ले, तो ऐसे तमाम चेहरे जो हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और रणनीति एक तरीके से पार्टी जो है वो तैयार करेगी। आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा, आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, उसको लेकर चिंतन मंथन का दौर जो है वो बैठक के अंदर जारी है। और तकरीबन आप कह सकते हैं कि अभी 1-1.5 घंटे और बैठक चलेगी और उसके बाद चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि पार्टी जो लड़ाई लड़ने जा रही है इस कानून के खिलाफ, उसका स्वरूप क्या होगा, किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ेगी, प्रखंड स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक आंदोलन किस तरीके से लीड किया जाएगा, उसकी रणनीति क्या होगी, स्ट्रैटेजी क्या बनेगी, उसको लेकर ही ये बैठक है। और बैठक जब समाप्त होगी तो उसके बाद ही चीजें निकल कर आ पाएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संकेत दे दिए हैं कि इस काले कानून के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो आर पार के मूड में है, बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। अब उस बड़ी लड़ाई को कैसे लड़ा जाएगा, किस किस मोर्चे पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, उसको लेकर बातचीत होनी है, उसको लेकर बैठक में चीजें तय होनी है। ये भी जानकारी अंदर से निकल रही है कि पार्टी का एक डेलीगेशन इसी मसले पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भी मुलाकात कर सकता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की बात हो रही है। तो दोनों स्तर पर जो है वो पार्टी चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, संवाद का रास्ता भी अख्तियार करना चाहती है और आंदोलन के रास्ते भी आगे बढ़ना चाहती है। तो संवाद के तौर पर राष्ट्रपति से मिलने की बात कही जा रही है, देश के प्रधानमंत्री से मिलने की बात कही जा रही है और आंदोलन का स्वरूप जो है वो थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा और उसके बाद चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी। जी
जी बिल्कुल राकेश, जहां एक तरफ जेएमएम की बैठक चल रही है एमएमडीआर बिल को लेकर, वहीं दूसरी तरफ आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो का भी बहुत बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि ये जो जेएमएम का आंदोलन है एमएमडीआर संशोधन बिल के खिलाफ, वो एक पॉलिटिकल स्टंट है। बिल्कुल, देखिए कल ही सुदेश महतो ने इसी मसले को लेकर केंद्र सरकार के मंत्री को चिट्ठी लिखी। सरकार को उन्होंने अपने ध्यान आकृष्ट कराया है और उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए मैं किसी पार्टी विशेष के पक्ष में बातें नहीं कर रहा हूं। मेरी जो बात है या मैं जिस बात को लेकर आगे बढ़ रहा हूं, जो चिट्ठी मैंने लिखी है वो झारखंड के संदर्भ में लिखी है। स्टेट को लेकर उनका कंसर्न है और इसी कंसर्न के मद्देनजर उन्होंने ये चिट्ठी जो है वो केंद्र सरकार को लिखी है। उनके तरफ से अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ जिसमें उन्होंने ये बातें की है, रखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जेएमएम जिस तरीके से इस आंदोलन को आगे लेके जाना चाह रहा है, ये उसका अपना पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, लेकिन हमारा कंसर्न स्टेट को लेकर है। हम किसी पार्टी विशेष के पक्ष में नहीं है, हम झारखंड के पक्ष में है, क्योंकि झारखंड के लिए ये जो बिल है, ये जो संशोधन विधेयक आया है, जो कानून अब एक तरीके से बन चुका है, इससे कहीं ना कहीं झारखंड को नुकसान होगा, यहाँ के लोगों को नुकसान होगा और उसी कंसर्न को दिखाते हुए सुदेश महतो ने यह पहल की है। उनके तरफ से यह भी कहा गया कि आने वाले दिनों में हो सकता है 1-2 दिनों के अंदर में वो दिल्ली जाएंगे और केंद्रीय मंत्रियों से इसी संदर्भ में मुलाकात भी करेंगे। जी बिल्कुल राकेश, ऐसा कहा जा सकता है कि एमएमडीआर बिल जब से संशोधित हुआ है, राजनीतिक भी काफी गर्मा गई है। अब देखना होगा कि इस पर और क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जेएमएम की विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक हो रही है, जहां एमएमडीआर बिल के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आ रहा था आपको रांची से जुड़ी, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मुक्ति मोर्चा की विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक चल रही थी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।